तो हेलो चो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बड़ी तरीके से पढ़ाई चले। सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज के लेक्चर है पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में बहुत ऐसी चीजें है जो हमको पढ़ना है और आपको बताना है मेरे भाई। अभी ये पोलन ग्रेन के बारे में मैंने बताया था। पोलन ग्रेन क्या होता है मेरे भाई? तो टू सेल स्टेज को क्या बोले थे मेरे भाई? पोलन ग्रेन बोले थे ना। और एक पोलन ग्रेन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। क्या है पोलन ग्रेन? क्या है मेरे भाई? मेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है मेरे भाई? मेल गैमेटोफाइट है। इट इज द नॉट मेल गैमेट। मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है ना। और आपको पता होगा कि ये जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन की साइज क्या बताए थे मेरे भाई? पोलन ग्रेन की साइज क्या होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। पोलन ग्रेन की साइज क्या होती है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर पोलन ग्रेन की साइज होती है। यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता होगा तो मेरे भाई कमेंट कर देना। सिग्निफिकेंस मतलब कि इसका महत्व। ये यूज होता है मेरे भाई क्या? तो न्यूट्रिशनल पर्पज से, जैसे कि आपको वेस्टर्न देश में देखने को मिलेगा कि फुल टैबलेट, कैप्सूल, सिरप किसके लिए? तो मेरे भाई एथलीट के लिए। एंड जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, उसके लिए मेरे भाई क्या होता है? न्यूट्रिशनल पर्पज से इसको यूज किया जाता है। इंग्लैंड में पॉकेट पर लिखा है इंग्लैंड में। और इसको और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इससे क्या होता है? ज्यादा पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है। और जो खासकर एलर्जी होती है मेरे भाई, तो पार्थेनियम जो कैरोट ग्रास होता है, भारत से जो इंपोर्ट हो रहा था ना, तभी आया था भारत में, है ना, पार्थेनियम ग्रास। और पार्थेनियम ग्रास मेरे भाई अस्थमा, आपको ब्रोंकाइटिस, मतलब ये पार्थेनियम ही नहीं मेरे भाई, और भी जो पोलन ग्रेन है क्या करते हैं? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे मेरे भाई ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, है ना, रेस्पिरेशन से संबंधित। और आपको पता होगा कि ये जो वेस्टर्न देश है तो मिलता ही है। और पोलन ग्रेन को रखा कहा जाता है? पोलन ग्रेन को भैया रखेंगे कहाँ? रखेंगे, अगर मान लो कि पोलन ग्रेन को रखना है तो कहाँ रखोगे? इसके लिए पोलन बैंक होता है। जैसे जिन को रखने के लिए जिन बैंक, अरे वो वाला भूत वाला जिन नहीं मेरे भाई। और आपको सीड को रखने के लिए सीड बैंक, मतलब कि उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए प्रिजर्व, काफी दिनों तक मेरे भाई, काफी दिनों तक मेरे भाई रह सकता है, इसके प्रिजर्व करके रखना कहलाता है ना। तो उसको रखने के लिए मेरे भाई जिन बैंक, सीड बैंक और पोलन बैंक होता है। तो पोलन बैंक में इसको रखा जाता है, कंजर्वेशन इसका किया जाता है। और मेरे भाई याद रख लेना, नाइट्रोजन लिक्विड में रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ना, माइनस में नाइट्रोजन में रखा जाता है। और आपको पता होगा कि इसकी जब वायबिलिटी की बात आती है, तो इसकी वायबिलिटी की बात आती है तो मेरे भाई क्या होता है? इसकी वायबिलिटी कितनी होती है मेरे भाई? जरा बताना, अपने से कमेंट करना। तो आपको याद रखना, जो सीरियल अनाज होते हैं ना, उनकी वायबिलिटी कितनी होती है? तो मतलब 30 मिनट तक होती है। 30 मिनट से मेरे भाई 1 घंटा के आसपास होती है मेरे भाई, सीरियल अनाज की, है ना। तो क्या होता है उसकी उसको प्रिजर्व इसीलिए किया जाता है। और मेरे भाई जैसे कि कुछ ऐसे जैसे प्लांट है, जैसे कि मेरे भाई सोलेनेसी की, लेग्यूमिनेसी की और रोजसी की, क्या होते हैं? महीनों तक इसको मेरे भाई, महीनों तक क्या कर सकते हैं? इसको प्रिजर्व कर, महीनों तक इसकी वायबिलिटी होती है ऐसे खुले में, है ना। हर एक चीज की वायबिलिटी होती है। जैसे तुम लोग ओटीपी भेजते हो तो 10 मिनट की वायबिलिटी होती है, 5 मिनट की वायबिलिटी होती है ना। तो वैसे ही इसकी वायबिलिटी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये वायबिलिटी, आपको ये सारे चीज यहाँ पर एक स्लाइड में 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो में आपको समझा दी है। अब आप लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। आप बोलना, धीरे धीरे आपको टाइमलाइन बढ़ाएंगे। पहले मैंने टाइमलाइन बनाई है। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स।